नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्र से इस वक्त लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में हम मौजूद हैं। एक बार फिर से वो कक्ष आपको दिखा दें जहां पर अंदर आशीष मिश्र मौजूद हैं और लगातार क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब वो दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं, सबसे बड़ा सस्पेंस यही है क्योंकि इससे पहले कई दावे उनकी तरफ से भी किए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। अब इस बात को किस तरीके से वो पेश करेंगे, किस तरीके से साबित करेंगे, ये देखने वाली बात है। अजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार मौजूद है। अजीत, अब तक क्या क्या जानकारियां उन्होंने खुद पुलिस को दी हैं, क्या क्या अपडेट्स आपके पास है? देखिए, बिल्कुल शिवानी, पहले तो 120 बी के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। अंदर 120 बी मतलब होता है कि साजिश, किसी भी घटना के आप साजिश करता है। यही बात आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने बताना है कि वो घटना में नहीं थे, लेकिन 120 बी में फिर भी वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ियां थी, उनके लोग थे और उनकी गाड़ी से कारतूस बरामद हुआ। दूसरा सवाल है कि लीगल एडवाइजर अवधेश सिंह, उनके साथ उनके अधिवक्ता अंदर मौजूद है, सिर्फ 2 लोग हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तीसरी बात यह कि 161 के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है, जिसमें उनको ये बताना है कि उनके पास लिखित साक्ष्य क्या है, मौखिक साक्ष्य क्या है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या है। क्या उनके पास कोई कॉल डिटेल, कोई ऐसा वीडियो है जो इस बात को साबित कर दे कि वो घटना स्थल पर नहीं थे, क्योंकि उनकी गाड़ियां थी। जो 2 लोगों को जेल भेजा गया, आशीष पांडे और लवकुश, उन दोनों के बयानों से बहुत कुछ पुलिस को पहले ही हासिल हो चुका है। इस वक्त की एक खबर और है कि 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया। आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, तो उनसे भी पूछताछ अलग से किया जा रहा है। तो एसआईटी जो अरुण कुमार सिंह है, जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, उनकी पूरी जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जो पर्यवेक्षण समिति है, वो अंदर मौजूद है। वो उनकी टीम है 9 सदस्यीय। न्यायिक जांच जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रदीप श्रीवास्तव, वो भी इसकी रिपोर्ट लेंगे। और इसके साथ एक अपडेट ये कि हरीश साल्वे ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि हम कार्रवाई करेंगे, तो अब पुलिस के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। वो 120 बी में अब पूछताछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 120 बी के तहत ही ये पर्चा काटा जाएगा और उन्हें अदालत भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए लगातार पूछताछ अभी भी चल रही है और 1 घंटे से भी लंबा वक्त हो चला है जहां अंदर क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना कर रहे हैं आज आशीष मिश्र। और आपको बता दें, लखीमपुर घटना के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को। उसमें लखीमपुर से जुड़े हुए कई सवाल उनसे किए गए थे। ये इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट यही है कि लगातार अभी भी आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कई तरह के वीडियोज उन्होंने दिखाए थे, उन वीडियोज को किस तरीके से वो पेश करेंगे, किस तरीके से साबित करेंगे खुद को कि वो गलत नहीं है, क्योंकि कई वीडियोज पुलिस के पास भी मौजूद हैं और आज उनके सामने पुलिस की तरफ से भी कई सवाल होंगे। तो किस तरीके से इन सवालों का आज जवाब देने वाले हैं आशीष मिश्र, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर अजीत, क्या अब मुश्किलें अब आगे बढ़ सकती है आशीष मिश्र के लिए? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें उनके लिए बढ़ी है, क्योंकि जो आरोप उन पर है वही आरोप उन 2 लोगों पर था जिनको कल जेल भेजा है पुलिस ने, 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर है। अब आशीष मिश्रा के सामने सबसे पहला सवाल एसआईटी का यही है कि आप घटना में के वक्त कहां थे। उनके पास 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन घटना 5 बजे हुई थी और ये 12 बजे का वीडियो है। तो 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे का वीडियो उन्हें सोसाइटी को देना होगा और 6 घंटे का वीडियो उनके पास नहीं है। तो अब उनके लीगल एडवाइजर उसको साबित करने में लगे। कॉल डिटेल, मोबाइल टावर जो है, घटनास्थल से इनका गांव 3 किलोमीटर की दूर पर है, तो वो जो मोबाइल टावर है वो इनके गांव का और घटनास्थल का एक ही मोबाइल टावर है। तो अब दूसरी एडवांस सर्विलांस के जरिए चेक किया जा रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन आशीष मिश्रा की क्या थी, उसके जवाब इनको देने हैं। और इनके पास जो वीडियो है या जो गवाही है वो ये बताएं कि ये थे कि नहीं थे, क्योंकि इनके पास दंगल का वीडियो है। तीसरा सवाल एसआईटी ये कर रही है कि जब पहले से रूट चेंज किया गया था, मंत्री के स्कॉट को, जो लखनऊ से डिप्टी सीएम आ रहे थे उनके स्कॉट को, डीएमएसपी को ये पहले से पता था कि ये रूट चेंज हो गया, तो उस रूट पर इनकी गाड़ियां क्यों गई अगर ये नहीं थे। और ये गए तो उनकी गाड़ियों में जो बरामद हुआ, जो गाड़ियों में हुआ, जो दृश्य देखा पूरे हिंदुस्तान ने, वो क्या था, तो इनको उन बातों का देना होगा। दूसरा अपडेट यह है कि आज सिद्धू वो दूध पीकर उन्होंने अपना मौन व्रत, भूख हड़ताल तोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है और आशीष मिश्रा के इससे एक सवाल और पूछा गया, क्या घटना के वक्त आप वहां मौजूद थे, आपके लोगों ने आपको क्या बताया, क्योंकि कई सारे चश्मदीदों ने बताया था कि उन्होंने इनको आशीष मिश्रा को फोन भी किया था। किसी ने कहा कि वहां फायरिंग हुई, पहले कहा गया था फायरिंग नहीं हुई, गोली नहीं चली, लेकिन इन्हीं की थार जीप से 2 315 बोर के राइफल के कारतूस बरामद हुए हैं, जो चले हुए कारतूस हैं लेकिन दगे नहीं है, मिस कारतूस है। तो वो इनको साबित करना होगा कि वो कारतूस कहां से आए, क्या वो लाइसेंसी वेपन्स के थे या इनकी गाड़ी में जो सवार थे उनके पास इनलीगल वेपन्स थे। तो कई सारे ऐसे सवाल है, लगभग 48 सवालों की फहरिस्त है जो एसआईटी इनसे पूछ रही है। शिवानी, बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के
जवाबों का आज सामना कर रहे हैं आशीष मिश्र। आज 1 घंटे पहले वो यहां पहुंचे और अब लगातार एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के सवालों का वो सामना कर रहे हैं। कई सारे वीडियोस भी इस दौरान सामने आए, उन वीडियोस को लेकर भी उनसे पूछताछ की जाएगी। दूसरी नोटिस के बाद यहां पर पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें कि नोटिस पहले भी उनके घर पर चस्पा की गई थी, लेकिन उस दौरान वो पेश नहीं हुए। और अजय मिश्रा जो उनके पिताजी हैं, उनका ये कहना था कि उनकी तबियत खराब थी, इस वजह से वो यहां पेश नहीं हो पाए, उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई क्राइम ब्रांच में। और कल दूसरी नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा की गई थी, जिसके हिसाब से आज उन्हें 11 बजे यहां पेशी देनी थी। और आपको बता दें इस वक्त वो अंदर मौजूद हैं और लगातार कई सवालों के जवाब वो इस वक्त दे रहे हैं। अजीत लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत, देखिए अभी चुनौतियां कम नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अंकित दास वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और साथ साथ सुमित जायसवाल भी अभी नहीं पकड़े गए हैं, यानी कि चुनौतियां अभी भी हैं मौजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए शिवानी, इस घटना की एक बहुत बेहद अहम कड़ी है सुमित जायसवाल। हमने उनका जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं जान बचाकर नहीं भागता तो मारा जाता, और वही वो कड़ी है जिन्होंने एफआईआर दर्ज की 15 अज्ञात किसानों के खिलाफ जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। अब सुमित जायसवाल गायब हैं। पुलिस ने उन्हें अपडेट बता दूं कि पुलिस ने उन्हें लिखित तौर पर अपनी चार्जशीट में जो उनकी विवेचना है, जो आईओ है, उसने उनको फरार घोषित कर दिया है। तो अब वो फरार है, उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है, क्योंकि वो ये बताएंगे, क्योंकि उनका जो वीडियो वायरल हुआ है वो गाड़ी से कूद कर भाग रहे हैं थार जीप से, जो आशीष मिश्रा की है, और वो कह रहे हैं कि वो आशीष मिश्रा उसमें नहीं थे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो पीछे ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो कहा जा रहा है अंकित दास की थी। अंकित दास भी फरार है, वो भी एक घटना की बहुत अहम कड़ी है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि आशीष मिश्रा इसलिए पहले चले आए क्योंकि उनको नोटिस थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे ने समय दिया था, न्यायिक जांच कमेटी ने भी कहा था कि भाई क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी, तो पुलिस के सामने चुनौती थी, इसीलिए तत्काल दूसरी नोटिस और फिर इनकी पेशी। इनको ये पता चल गया था कि आशीष मिश्रा को कब हम बच नहीं पाएंगे, भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हों। ये लखनऊ गए थे, वहां मीटिंग थी, इन्होंने संगठन मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वहां भी इनके पेंच कसे गए। तो अब ये मानकर चलिए कि अब सुमित जायसवाल और अंकित दास, ये दो और बड़ी अहम कड़ी है जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। और किस तरीके से अब इस चुनौती का सामना करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। हालांकि अभी आशीष मिश्र से लगातार पूछताछ की जा रही है, इस पूछताछ में भी कई खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले अमित पांडे और लवकुश को भी आशीष पांडे और लवकुश को भी गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। उस दौरान जब उनसे पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे हुए, खुद आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी इस बात को रखा था। और अब आशीष मिश्र से पूछताछ में क्या कुछ वो बताते हैं, क्या कहते हैं, खुद को कैसे वो साबित करेंगे। उनकी तरफ से भी कई वीडियोस जारी किए गए थे जहां पर उन्होंने कहा था मीडिया को दिखाते हुए कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वो तो दंगल जहां पर होना था वहां पर उस स्थान पर मौजूद थे। लेकिन इस बात को किस तरीके से आज साबित करेंगे आशीष मिश्र, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन चुनौतियां उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी यहां पर कम नहीं है। देखिए अजीत, अब यहां तक तो पूछताछ अब इनसे लगातार हो रही है आशीष मिश्र से, लेकिन अब आगे किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए अब पुलिस की कार्रवाई जो बढ़ेगी, 120B का वो पर्चा काट रहे हैं, मतलब बयान दर्ज कर रहे हैं। 161 का बयान पुलिस दर्ज करती है, 161 के बयान के आधार पर ही पुलिस विवेचना को आगे बढ़ाती है और फिर 161 के बयान पर ही वो चार्जशीट लगाती है। अब वो 161 के बयानों पर जो उनके बयान होंगे, जो उनके तथ्य साक्ष्य सबूत होंगे, उसके आधार पर वो पर्चा काटेगी। और अगर पुलिस संतुष्ट नहीं होती कि उनके जो बयान तथ्य हैं साक्ष्य हैं वो सही नहीं है, तो फिर वो 161 के बयान को 164 में ले जाएगी, यानी अदालत में ले जाएगी, जहां अदालत में जज के सामने एक कलमबंद बयान होगा आशीष मिश्रा का। वहां भी इन्हें बयान देना होगा कि क्या जो पुलिस के सामने इन्होंने बताया है वो और जो अदालत ने बताया, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी बहुत बार मुलजिम होता क्या कि जो आरोपी होते हैं वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लेते हैं और अदालत में जाकर डिनाई कर लेते हैं, फिर वो चला जाता है मेरिट पर, फिर वो बहस होती है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस 161 के तहत बयान इनका दर्ज कर रही है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत बयान दर्ज करेगी, जिसे पलट ना पाए। इनको वीडियो देने हैं, साक्ष्य देने हैं, रिटन और मौखिक दोनों देने, तो उस आधार पर पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है 161 के तहत। तो मुझे लगता है कि 120B में इन्हें पुलिस अदालत में पेश करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, वो कक्ष दिखा देते हैं जहाँ पर लगातार आशीष मिश्र अंदर मौजूद है। मीडिया से छुपाकर उनको लाया गया और सीधे इस कक्ष में वो अंदर गए और तब से 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार अभी भी पूछताछ की जा रही है। जैसा कि अजीत ने भी कहा, 161 के तहत उनसे बयान जो है उनके दर्ज करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लखीमपुर घटना के बाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया को। उन्होंने कहा था कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा था इस इंटरव्यू में उन्होंने, एक बार सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर?
देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लखीमपुर में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, इसके बाद उन्होंने न्यूज 18 से बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होगा और किसी को भी इसमें नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो नेता हो या नेता का बेटा हो। अजीत लगातार मेरे साथ मौजूद है। अजीत, देखिए, अब जो बयान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कहीं ना कहीं अब वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज आशीष मिश्र यहाँ पर पेश हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल शिवानी, सीएम ने न्यूज 18 इंडिया से साफ साफ ये कह दिया था कि मंत्री हो, उसका बेटा हो, विधायक हो, किसी भी दल का हो, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य और सबूत है तो हम छोड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा पहले एक बड़ी अपडेट बता दें न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को कि अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी इस पूरी घटना में, उसके ड्राइवर को क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया अब से थोड़ी देर पहले, और उसके एक और सहयोगी, यानी 2 गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच ने की है, जिनको यहां लाया जाएगा और उनकी पूछताछ की जाएगी। वो एक कड़ी है क्योंकि उसमें 2 गाड़ियां थी, जो एक ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो थी, वो भी अंकित दास की बताई जा रही है। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ये जो अंदर पूछताछ चल रही शिवानी, इसमें भी एक अपडेट है कि आशीष मिश्रा पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। वो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो घटनास्थल पर नहीं थे, क्योंकि पुलिस उनसे बार बार वीडियो मांग रही है, एसआईटी कमेटी उनसे मांग रही है और बाकायदा सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हो रहा है। और खुद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जो पर्यवेक्षण समिति के चेयरमैन है, वो वहां पर बैठे हैं। तो आशीष मिश्रा के लिए इतना मानकर चलिए कि मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि अजीत ने बताया, आशीष मिश्र के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुलिस के सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। पहले से ही पुलिस के कई सारे सवाल थे और खुद उन्होंने भी कई तरह के दावे किए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उनके लिए भी अब ये बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है कि वो खुद को किस तरीके से साबित करेंगे। फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पुलिस लाइन की। ये वही कक्ष है जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और 1 घंटे से भी लंबा वक्त हो चला है और अभी भी भीतर लगातार उनसे तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और जैसा कि अजीत ने हमें अपडेट दी कि उन जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका वो ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि चुनौतियां अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है आशीष मिश्र के लिए। देखिए, आशीष मिश्र के लिए तो अजीत चुनौतियां बढ़ ही रही हैं। अजय मिश्र की अगर बात की जाए तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, पॉलिटिकल लॉस तो है ही है। अगर आप किसी क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसके अंडर में पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर आता, आपका बेटा कानून तोड़ने की वजह से गिरफ्त में है पुलिस की, उससे पूछताछ चल रही है, तो पॉलिटिकल एक तरीके से कहा जाए कि आपको नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से लखनऊ में भी कल उनको काफी फटकार मिली है, संगठन और सरकार दोनों तरफ से। तो अब अजय मिश्रा के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है और लखीमपुर खीरी बेसिकली 2 भागों में बढ़ चुका है, एक किसान और दूसरे अजय मिश्रा के समर्थक। उनके कार्यालय पर अभी भी बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है, तो नुकसान तो उनको हुआ ही है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला शिवानी, और सरकार और संगठन किसी भी कीमत पर इस तरह की चीजों को मोल नहीं लेना जा सकती कि जिसकी वजह से उसको पॉलिटिकल नुकसान हो। तो सरकार इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आशीष मिश्रा यहाँ क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, वरना ये फरार थे और फरार ही रहते।
जी बिल्कुल, और अभी भी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और सवाल आज यही है और बड़ी अपडेट भी यही है कि आशीष मिश्र दूसरी नोटिस के बाद, उनके घर के बाहर दूसरी नोटिस जब कल चस्पा की गई थी, वहां लिखा गया था साफ साफ शब्दों में कि उनको 11 बजे यहां पुलिस लाइन में हाजिर होना है और अपना बयान न केवल मौखिक बल्कि लिखित और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी दर्ज कराना होगा। और आज जब अंदर वीडियोग्राफी के जरिए पूरा ये उनके बयान जितने भी हैं वो सब दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि बाद में भविष्य में वो कभी भी अपने बयान से पलटे ना, यानी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। और आशीष मिश्र, जैसा कि अजीत ने भी बताया, वो सवालों का जवाब ठीक ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। इससे पहले उनके पास भी कई वीडियोस थे, कई वीडियोस पुलिस के पास भी थे, उनको लेकर भी अब आज उनसे पूछताछ हुई होगी। और अभी फिलहाल यही अपडेट है कि अभी ठीक ढंग से वो किसी भी सवाल का जवाब पुलिस के दे नहीं पाए। लेकिन अजीत, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से इससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे खुद आशीष मिश्र, उन्होंने कहा था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो इतने लंबे वक्त तक ये लुका छुपी का खेल खेलने का क्या मायने उनके निकाले जाए? देखिए बिल्कुल शिवानी, उनकी लुका छुपी खेल का मतलब यही था कि उनको ये पता चल चुका था कि पुलिस की जांच की शिकंजा उनके ऊपर कस गया और पुलिस की जांच उनकी तरफ डाइवर्ट हो गई है। क्योंकि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनसे पूछताछ में, जिन 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ में, ये साबित हो चुका था कि आशीष मिश्रा की इन्वॉल्वमेंट है। ये अलग बात है कि वो वहां नहीं थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं थे, बार बार हमसे भी कह रहे थे कि हम नहीं थे, हम कानून का सामना करेंगे, न्यायिक जांच पर हमको भरोसा, और लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। पुलिस उन्हें 48 घंटे तक ढूंढती रही, 3-4 बार पुलिस उनके घर गई, आईजी रेंज यहाँ पर मौके पर थी, एडीजी एसएन यहाँ पर मौके पर थे, लेकिन कोई बातचीत के लिए नहीं तैयार था। एक वजह यह भी थी कि चूंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो पुलिस उन पर हाथ कैसे डाले, लेकिन पुलिस फिर भी प्रयास कर रही थी कि वो आ जाएं क्योंकि मीडिया ट्रायल उसका लगातार चल रहा था। तो ये मानकर चलिए कि ये भागना चाहते थे, बचना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खबर है इस वक्त, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अंकित दास के साथ 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आशीष मिश्र से यहां पर आज उनकी पेशी हुई है, उन्होंने हाजिरी दी है क्राइम ब्रांच में। वहीं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अंकित दास के साथ, अंकित दास का जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया है। अजीत के पास ही जाएंगे क्योंकि अजीत की अपडेट है। अजीत, और क्या जानकारी है इसमें? देखिए बिल्कुल, जो ब्लैक फॉर्च्यूनर चल रही थी, कहा जा रहा था अंकित दास की थी, उसमें 2 गाड़ियां अंकित दास की थी, उनके एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, उसके साथ एक अन्य को भी हिरासत में लिया गया था जो उस घटना में शामिल था उस ड्राइवर के साथ, और एक ड्राइवर से पहले ही पुलिस ने पूछताछ की, उसको हिरासत में लिया गया। तो इस वक्त की यही बड़ी अपडेट है कि अंकित दास जो इस पूरी घटना में उनकी गाड़ी इन्वॉल्व थी, और कहा जा रहा है कि अंकित दास यहां मौजूद थे, उसी गाड़ी में मौजूद थे जो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, तो उनकी भी तलाश की जा रही थी। वो क्राइम ब्रांच ने पूरी कर ली, उनको हिरासत में ले लिया और उनको भी पूछताछ के लिए यहीं लाया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, क्योंकि आशीष मिश्रा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपडेट आपको बता दूं कि हो सकता है कि अंकित दास, आशीष मिश्रा और सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले चुनौती भी यही है कि आखिर अंकित दास और सुमित जायसवाल, इन सबको किस तरीके से यहाँ पर पकड़ के लाया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि अंकित दास के जो ड्राइवर है उनके अलावा 2 अन्य लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और आशीष मिश्र से यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में और क्या कुछ सामने आता है, इससे पहले अमित पांडे और लवकुश को भी गिरफ्तार किया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी और कई सारे खुलासे भी, कई सारे गिरफ्तार किए गए थे और कई सारे उस वक्त भी कई तरह के सबूत उनसे मिले थे। और उसी की अब आगे की कार्रवाई आप देख रहे हैं, जहां पर आशीष मिश्र, एक बार फिर से तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें, पुलिस लाइन में हम मौजूद हैं, हमारी टीम यहां पर लगातार आप तक पूरी कवरेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और जो ये कक्ष आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जमावड़ा भी देखिए, मीडिया भी मौजूद है और साथ जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात किया गया है और भीतर 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है आशीष मिश्र से। अजीत मेरे साथ लगातार मौजूद है। अजीत देखिए, अंकित दास जो थे, अंकित दास के बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा दें और ये कवरेज हमारी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। अजीत, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है, लखीमपुर से हमारी कवरेज जारी है। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।